स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से एक बार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का 7वां चैप्टर, संविधान की अनुसूचियाँ। तो आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8, 10, 12, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 12। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, संविध भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 6, 8, 9, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 8। 8। अब क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 6, 8, 10, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 8। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त पहला। पहला। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्त। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 10वीं। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 7। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 11वां। 11वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 12वें। 12वें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। वाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिविज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त शपथ तथा प्रतिज्ञान से। शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त 13। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, छठी अनुसूची। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्त। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 8वीं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्त। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त भाषाओं के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित
करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अब क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में आंध्र प्रदेश में अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9, अनुसूची 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अनुसूची 1। अब क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 10वीं, 10वीं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्त, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त दल बदल कानून, दल बदल कानून। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मणिपुर, मणिपुर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्त, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए दोस्त इसको मिलान करना है। सबसे पहले तो चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची राजभाषा में जाएगा, राजभाषा में। षष्ठ अनुसूची तो ये हो जाएगा जनजातीय क्षेत्रीय, जनजातीय क्षेत्रीय। अष्टम अनुसूची, अष्टम अनुसूची भाषा, भाषा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, भूमि सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए दोस्त इसको देखते हैं। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की अनुसूची। 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर। 10वीं अनुसूची तो दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 का सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए अंकों से सही उत्तर का चुनिए। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में ए में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा दोस्त 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची। अब अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका हो जाएगा 2री अनुसूची। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। तो इसका हो जाएगा 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सम्मिलित नहीं है वो बताना है दोस्त, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 2री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त 27।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त पहली अनुसूची। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त 29। कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए दोस्त इसका मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 29, तो पहला में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। तो इसका हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तो दूसरी अनुसूची। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ। तो तृतीय अनुसूची। तो राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन। तो चतुर्थ अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी। अब आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त त्रिपुरा। इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्त त्रिपुरा। इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्त त्रिपुरा। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 32। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 32। कहता है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पहली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण का स्कीम रखता है। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। अब आइए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण। तो इसका हो जाएगा दोस्त 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम तो 9वीं अनुसूची। अब दल बदल निरोधक अधिनियम तो 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कहता है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर शायद हो जाएगा बी, पाँचवीं। अब आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 8वीं अनुसूची। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37,
भारत की संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषाएं, चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन का स्वरूप स्वरूप तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, दूसरी अनुसूची भाषाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके भी शक्तियों को विभाजित करती है? संघ और राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त राज्य विधानमंडल और पंचायत। अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियमन बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।